शुभ प्रभात मित्रों। जैसा कि आपको पता है शीतकालीन सत्र चल रहा है जो 25 नवंबर से शुरू हुआ था और यह स्थगित भी हो चुका है 2 दिसंबर तक दोनों सदनों की कार्यवाही जो लोकसभा और राज्यसभा में चल रही है अभी। तो संसद चलने के साथ ही हम उस पे चर्चा करने जा रहे हैं कि जिस प्रकार से सांसदों को जो सुख सुविधाएँ दी जाती हैं, उनके जो कार्यकाल के दौरान वो क्या-क्या होती है और उनको किस प्रकार से निर्देशित किया गया है। अगर मैं संसद डॉट इन की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर ये पता करूँ तो इसमें कुल 5 अध्याय दिए गए हैं, जो सांसद की सुख सुविधाओं के ऊपर आधारित है। इसमें पहला है वेतन, भत्ते एवं अन्य हकदारियाँ। दूसरा है सुख सुविधाएँ व अन्य सुविधाएँ। तीसरा है सामान्य सहायता। चौथा है स्थायी क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति। और अंतिम है पूर्व संसद सदस्यों के लिए सुख सुविधाएँ। तो इसका जो पहला अध्याय है वो हम देखते हैं उसमें क्या निम्नलिखित चीज़ें दी गई है और क्या विवरण भी दिया गया है। तो अध्याय 1 जैसा बताया था वेतन, भत्ते और अन्य हकदारियाँ। इसके अंदर है वेतन और भत्ते। पहला बिंदु, सदस्यों के वेतन और भत्ते समय-समय पर यथा संशोधित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। उसके अंदर फिर एक बिंदु है मासिक वेतन। लोकसभा और राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 50,000 रुपए प्रति माह का वेतन प्राप्त करने का हकदार है। किसी सदस्य का कार्यकाल निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होता है और उस तारीख को समाप्त हो जाता है जिस दिन वह स्थान रिक्त हो जाता है। दूसरा है पहले बिंदु के अंदर दैनिक भत्ता। कर्तव्य पालन हेतु निवास के प्रत्येक दिन के लिए 2,000 रुपए प्रतिदिन दैनिक भत्तों का भुगतान केवल तभी किया जाएगा जब कोई सदस्य इस प्रयोजनार्थ रखे गए रजिस्टर पर हस्ताक्षर करता है। पहले बिंदु के अंदर तीसरा यह है निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपए प्रति माह। चौथा बिंदु है कार्यकाल व्यय भत्ता 45,000 रुपए प्रति माह, जिसमें से 15,000 रुपए लेखन सामग्री, मदों और डाक पर व्यय की पूर्ति के लिए और 30,000 रुपए लोकसभा, राज्यसभा सचिवालय द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दिए जाते हैं जिन्हें संसद सदस्य द्वारा सचिवालय सहायता प्राप्त करने के लिए रखा गया हो, बशर्ते कि उनमें से एक व्यक्ति सदस्य द्वारा यथा प्रमाणित कंप्यूटर की जानकारी रखता हो। अब संसद सदस्य वेतन और भत्ता एमएसए शाखा जो वहां की एड्रेस है वो दिया गया है और उसके बाद है दूसरा बिंदु जो यात्रा भत्ता टीए मींस ट्रैवल अलाउंस और यात्रा सुविधा है। इसके अंदर पहला खंड है क संसद की किसी सत्र अथवा संसदीय समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए या सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी अन्य कार्य हेतु उपस्थित होने के लिए अपने सामान्य निवास स्थान से अपने कार्यस्थल तक और ऐसे स्थल से अपने सामान्य निवास स्थान तक की वापसी यात्रा के लिए प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित भत्तों का हकदार है। इसके अंदर खंड क में पहला बिंदु है रेल द्वारा यात्रा। किसी भी रेलगाड़ी का वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एग्जीक्यूटिव श्रेणी का एक निःशुल्क अहस्तांतरणीय पास तथा प्रथम श्रेणी के एक टिकट और द्वितीय श्रेणी के एक टिकट का किराया। विमान द्वारा यात्रा, जिस विमान से वह यात्रा कर रहा हो उसके एक टिकट का विमान किराया एवं उसकी 1/4 राशि। सड़क मार्ग द्वारा यात्रा 16 रुपए प्रति किलोमीटर। खंड ख यात्रा सुविधाएं। एक विमान यात्रा सुविधा प्रत्येक सदस्य को पति पत्नी अथवा कितनी भी संख्या में अपने सहचरों या संबंधियों के साथ एक वर्ष में 34 एकल हवाई यात्रा करने की सुविधा दी गई है। सदस्य की पत्नी पति सहचर सदस्य से मिलने के लिए एक वर्ष में अकेले 8 बार यात्रा कर सकती है। सदस्य की पत्नी पति सहचर अथवा संबंधी द्वारा की गई कोई भी यात्रा 34 हवाई यात्राओं की अधिकतम सीमा का परिकलन करते समय जोड़ी जाएगी। किसी वर्ष की अप्रयुक्त शेष हवाई यात्राएं अगले वर्ष के लिए अग्रणित कर दी जाएगी। यदि कोई सदस्य एक वर्ष में 34 से अधिक विमान यात्राएं करता है तो उसे 8 से अनधिक यात्राओं को अगले वर्ष के लिए उपलब्ध यात्राओं में समायोजित करने की अनुमति होती है। 2
रेल यात्रा सुविधा। प्रत्येक सदस्य अपने पहचान पत्र के आधार पर भारत में किसी भी समय किसी भी रेलवे स्टेशन में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एग्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने का हकदार है। सदस्य को जारी किया गया पहचान पत्र अहस्तांतरणीय होता है। इस पहचान पत्र के आधार पर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करते समय सदस्य के साथ एक व्यक्ति वातानुकूलित 2 टियर में यात्रा कर सकता है। 3, प्रत्येक सदस्य की पत्नी के पति के लिए सुविधा है। संसद सत्र के दौरान सामान्य प्रायिक निवास स्थान से दिल्ली तक आने जाने के लिए 1 वर्ष में 8 बार से अनधिक यात्रा करने हेतु एक निःशुल्क अहस्तांतरणीय वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एग्जीक्यूटिव श्रेणी का रेल पास, और यदि ऐसी यात्रा वायु मार्ग द्वारा की जाती है तो विमान किराए के बराबर धनराशि 4 सदस्य की पत्नी के पति सदस्य के साथ भारत में किसी भी स्थान से किसी भी अन्य स्थान पर जाने के लिए सभी रेलगाड़ियों में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा एग्जीक्यूटिव श्रेणी में यात्रा करने के भी हकदार है। सदस्य जिसका पति पत्नी न हो वह उसके स्थान पर किसी भी अन्य व्यक्ति को भारत में अपने किसी भी स्थान से किसी अन्य स्थान पर किसी भी रेलगाड़ी में वातानुकूलित और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में ले जाने का हकदार होगा, और यह सुविधा सदस्य को पहले से उपलब्ध वातानुकूलित 2 टियर में किसी सहचर को साथ ले जाने की सुविधा के अतिरिक्त होगी। अब आता है शारीरिक रूप से निःशक्त सदस्यों के लिए सुविधाएं। शारीरिक रूप से निःशक्त कोई भी सदस्य निम्नलिखित सुविधाओं का हकदार है। विमान यात्रा द्वारा सहचर के लिए एक अतिरिक्त हवाई किराया। रेल यात्रा द्वारा वातानुकूलित 2 टियर श्रेणी के रेलवे पास के बदले में एक सहचर के लिए उस श्रेणी का पास जिस श्रेणी में सदस्य यात्रा करता हो। सड़क मार्ग द्वारा यात्रा। सड़क माइलेज। शारीरिक रूप से निःशक्त कोई सदस्य जो रेल या विमान यात्रा नहीं कर सकता हो वह सड़क मार्ग द्वारा की गई संपूर्ण यात्रा के लिए सड़क माइलेज का हकदार होगा। तीसरा, आवास। 1, अस्थायी आवास। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात संपदा निदेशालय सहकारी विकास मंत्रालय से परामर्श के बाद नई दिल्ली में राज्य सरकारों के अतिथि गृह भवनों होटलों आदि में सदस्यों के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था की जाती है। ऐसे आवासों को अस्थायी आवास माना जाता है। अस्थायी आवास में ठहरने के दौरान सदस्यों को तब तक के लिए बिना लाइसेंस शुल्क के सिग्नल सूट प्रदान किया जाता है जब तक कि उसे नियमित आवास उपलब्ध नहीं करा दिया जाता। तथापि सदस्यों को राज्य अतिथि गृहों भवनों होटल आदि में उनके ठहरने के दौरान भोजन और टेलीफोन के प्रभार आदि सहित अन्य अतिरिक्त सुविधाओं के प्रभार का भुगतान सीधे संबंधित प्राधिकारियों को करना होगा। सदस्यों के अनुरोध पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड उनके अस्थायी आवास पर एक अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन लगाएगा और अतिथि गृहों में ठहरने के दौरान किए गए टेलीफोन कॉलों को 1 वर्ष के दौरान अनुमत्य कुल निःशुल्क कॉलों में समायोजित किया जाएगा। 2, नियमित आवास। प्रत्येक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल के दौरान किराया मुफ्त फ्लैट अथवा हॉस्टल आवास का हकदार होगा। किसी सदस्य को उसके अनुरोध पर बंगले के रूप में आवास आवंटित किए जाने की स्थिति में वह पूरे सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा, बशर्ते कि वह ऐसा आवास के लिए हकदार हो। लोकसभा सदस्य अथवा उनके परिवार सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने अथवा त्यागपत्र देने, हटाए जाने अथवा लोकसभा का सदस्य न रहने के बाद उतने ही किराया लाइसेंस शुल्क यदि कोई हो जो वह उपयुक्त कारणों में से कोई कारण होने से तुरंत पूर्व दे रहे थे का भुगतान करके अधिकतम 1 मास की अवधि के लिए सरकारी आवास में रह सकता है। यदि किसी सदस्य का निधन हो जाता है और उसका परिवार उसके सरकारी निवास स्थान को उतने ही किराया लाइसेंस शुल्क यदि कोई हो जो सदस्य के निधन से पूर्व दिया जा रहा था का भुगतान करके अधिकतम 6 मास की अवधि तक सरकारी आवास में रह सकता है। 3, अतिथि आवास। सदस्यों के अतिथि वेस्टर्न कोर्ट हॉस्टल जनपद में आवास ले सकते हैं। सदस्यों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं में शामिल है प्रत्येक 3 मास में सोफे के कवर और पर्दे की धुलाई, टिकाऊ फर्नीचर की स्थिति में 60,000 रुपए और गैर टिकाऊ फर्नीचर के लिए 15,000 रुपए की अधिकतम वित्तीय सीमा के अध्ययन फर्नीचर की सुविधा और आवास में किए गए किसी भी सुधार या वृद्धि के लिए अथवा फर्नीचर, विद्युत उपकरण और अन्य सेवाओं के रूप में इसमें उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त सेवा के लिए अनुज्ञप्त शुल्क का भुगतान करना होगा जो इस प्रकार के सुविधा वृद्धि अथवा अतिरिक्त सेवा के संबंध में देय सामान्य किराए से 25% कम होगी। चौथा बिंदु है टेलीफोन सुविधाएं।
कोई भी सदस्य 3 टेलीफ़ोनों की सुविधाओं का हकदार है, जिनमें से एक टेलीफ़ोन दिल्ली में उसके आवास अथवा कार्यालय में और दूसरा उसके प्रायिक आवास अथवा निर्वाचन क्षेत्र में उसके चयनित स्थान पर अथवा उस राज्य में जहाँ सदस्य रहता हो, लगाया जाना चाहिए। तीसरा टेलीफ़ोन उपयुक्त स्थान में से किसी भी स्थान पर लगाया जा सकता है। 3 में से प्रत्येक टेलीफ़ोन पर 1 वर्ष के दौरान 50,000 स्थानीय कॉलें निःशुल्क होगी। इन 50,000 निःशुल्क स्थानीय कॉलों को एक साथ जोड़ा जा सकता है, जो 1 वर्ष में 1,50,000 स्थानीय कॉल होगी। प्रत्येक सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग हेतु राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा युक्त एमटीएनएल के एक मोबाइल फोन कनेक्शन अथवा एमटीएनएल बीएसएनएल के एक और मोबाइल फोन कनेक्शन अथवा एमटीएनएल बीएसएनएल की सेवाएं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसी भी निजी मोबाइल ऑपरेटर के मोबाइल कनेक्शन का भी हकदार है। इन मोबाइल फोनों से की गई कॉलों को उसे 3 टेलीफोनों पर उपलब्ध उपयुक्त 1,50,000 निःशुल्क स्थानीय कॉलों में समायोजित किया जाएगा। एमएनटीएल बीएसएनएल द्वारा दी जा रही 3G सुविधा सदस्यों के लिए वैकल्पिक है। 3G पैकेज के साथ साथ इस सेवाओं के अतिरिक्त प्रयोग के प्रभारों को सदस्यों को उपलब्ध उपयुक्त 1,50,000 निःशुल्क स्थानीय कॉलों के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। 5वां बिंदु है पानी और बिजली। नई दिल्ली में सदस्य को आवंटित आवास पर अथवा दिल्ली में निजी आवास में रह रहे सदस्य को प्रति वर्ष 1 जनवरी से शुरू हुए वर्ष के लिए 4,000 किलो लीटर पानी और 50,000 यूनिट बिजली, 25,000 यूनिट लाइट मीटर पर और 25,000 यूनिट पावर मीटर पर या दोनों को मिलाकर की मुफ्त आपूर्ति की जाती है। बिजली और पानी के उपयुक्त यूनिटों में से बचे यूनिटों को आगामी वर्ष में उपयोग के लिए अग्रणित किया जाता है और किसी विशेष वर्ष में अतिरिक्त खपत को अगले वर्ष के लिए उनके उपलब्ध यूनिटों में समायोजित किया जाता है। चिकित्सा सुविधाएं। संसद सदस्य केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत वैसे ही चिकित्सा सुविधाओं का हकदार होता है जो केंद्रीय सिविल सेवा के श्रेणी 1 अधिकारियों को उपलब्ध है। संसद सदस्यों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और संसद भवन परिसर की प्रसीमा में उत्पन्न प्राथमिक चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करने के लिए संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की लॉबी में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और संसदीय सौध के निम्न तल में एक चिकित्सा केंद्र वर्ष भर काम करता है। 1 वर्ष के लिए पूर्ण चिकित्सा केंद्र में एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, रोग विज्ञान प्रयोगशाला सुविधाएं तथा हृदय, दंत, नेत्र, कान, नाक, गला, स्त्री रोग, चर्म, अस्थि, मनोरोग, मेह परामर्श और शल्य विशेषज्ञ की सेवाएं भी सप्ताह के नित्य दिन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आहारविद, बाल चिकित्सा विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधाएं भी सप्ताह के नियत दिनों के लिए उपलब्ध है। यह चिकित्सा केंद्र प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के रिकॉर्ड का रखरखाव भी करता है। 7. वाहन खरीदने हेतु अग्रिम राशि। वाहन खरीदने के लिए सदस्य को 4 लाख रुपए तक की अग्रिम राशि दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋण के अनुसार ही उक्त अग्रिम राशि और उस पर ब्याज की वसूली संबंधित सदस्य के वेतन बिल से 60 से अनधिक बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी और यह अवधि सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी। आयकर सुविधाएं। आयकर के प्रयोजनार्थ सदस्य द्वारा प्राप्त वेतन और भत्तों पर अन्य स्रोतों के प्राप्त आय शीर्ष के अंतर्गत कर लगाया जाता है और परिणाम स्वरूप स्रोत पर आयकर की कटौती नहीं की जाती। दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते पर आयकर नहीं लगता। सदस्य को न मिलने वाले कुल 3,000 रुपए की राशि से अनधिक अन्य सभी भत्तों पर आयकर नहीं लगता। सदस्य आयकर रिटर्न भरने में सहायता करने और आयकर भुगतान के संबंध में उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संसदीय शोध में पूरे वर्ष के लिए एक आयकर प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। इसमें और भी बिंदु हैं जो मैं अगले वीडियो में पोस्ट करूंगा जो 9 और उससे आगे भी चलते जा रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड।